हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोनाउन और टाइप ऑफ प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनेशंस क्या है प्रोनाउन का। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। काइंड ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। प्रोनाउन जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डोमेस्टिक प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंडिफिनाइट प्रोनाउंस। इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं। जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं, जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन्स कहलाता है। बोलने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन्स कहलाता है। इसके लिए आई और वी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन्स, जिससे कुछ कहा जाए, जिससे कुछ कहा जाए उसे हम सेकेंड पर्सन कहते हैं। इसके लिए दे और यू प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन्स, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह थर्ड पर्सन होता है। इसके लिए ही, सी, इट, दे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रयोग के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन के निम्न रूप हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और पॉसेसिव के रूप में। तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग हम जब सब्जेक्ट के रूप में आई और वी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में मी और अस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे जबकि पॉसेसिव के रूप में माई और आवर का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग करते हैं और पोजेसिव के रूप में योर का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या ऑब्जेक्ट के रूप में इन प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे ही का ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाएगा और पोजेसिव के रूप में हीज हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट के रूप में हर और पोजेसिव के रूप में हर का प्रयोग होगा। इट का ऑब्जेक्ट के रूप में इट और पोसेसिव के रूप में इट्स हो जाएगा। दे का देम और देयर हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? यह प्रोनाउन इस बात को प्रकट करता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। इसके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है। जैसे आई एब्यूज माई सेल्फ, सी प्रेस्ड हिमसेल्फ। इसमें यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी निजवाचक सर्वनाम स्वयं, इसका जो होता है सेल्फ लगा होता है। स्वयं के बारे में जो बात होती है, स्वयं के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें सेल्फ जो होता है जुड़ा होता है, जैसे माई सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया इत्यादि। इम्फेटिक प्रोनाउंस, इम्फेटिक प्रोनाउंस में भी सेल्फ का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य यह बात है, जैसे देख लेंगे इस प्रोनाउन के अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, परंतु सब्जेक्ट का ही भाग होता है तथा किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ ड्रॉ दिस पिक्चर्स, दे देम सेल्फ रिपेयर देयर कार, ही राइट दिस लेटर हिमसेल्फ। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस, यह प्रोनाउंस दो वाक्यों को जोड़ता है तथा इसके पूर्व एक्टेंस्टेंट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। यानी दो प्रोनाउन, यानी दो ऐसे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें प्रायः होम, विच, वाट, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण पे दिया गया है, आई नो द बॉय हु कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे हूँ जो है रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह कार्य कर रहा है, यानी दो वाक्य को जोड़ रहा है। दिस इज द बुक विच आई बॉक्स्ड एस्टरडे। यहाँ पे विच जो है दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, तो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के लिए हूम, विच, वाट, दैट, हूँ
आदि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 5वें नंबर पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। यह प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है। जैसे डोमेस्टिक प्रोनाउंस में दिस दैट दीज का प्रयोग होता है। दीज आर माई मार्बल्स, दिस इज काइट, दिस इज माई वॉच। तो डोमेस्टिक यानी संकेतवाचक सर्वनाम जो किसी नाउन की ओर संकेत करे उसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोनाउंस। इसके लिए दिस दैट दीज का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, whom डिड शी मैरी, हु इज नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रोनाउन का प्रयोग यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रश्न पूछने के लिए। इसमें विच, whom, who, what आदि प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। विच इज योर बुक्स, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। हु इज नॉकिंग द डोर, कौन दरवाजे की घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वह कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, अनिश्चित सर्वनाम। यह प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता का संकेत करता है। ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति या विशेष अथवा वस्तु की तरफ संकेत नहीं करते। जैसे बी गुड टू अदर्स, बी गुड टू अदर्स, नो बॉडी कम हेयर्स, एवरी वन ऑफ द गुड क्रॉस द रिवर्स, दे से दैट पॉलिटिशियंस आर जनरली लायर्स। इंडिफिनाइट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चित सर्वनाम। इंडिफिनाइट प्रोनाउन में अनिश्चितता की ओर क्या कहता है, संकेत किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।